बी आर होगा, यहाँ पर आई होगा, वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसमें हमें क्या करना होता है, हमें नंबरिंग करनी होती है, मतलब इन दोनों, ये जो कार्बन एटम होता है इससे जो ग्रुप अटैच्ड है वहां 1 और 2 नंबरिंग करनी होगी, और यहां पर जो कार्बन से अटैच्ड है ग्रुप उसमें भी हमें 1 और 2 नंबरिंग करनी होगी। सो द नंबरिंग इज in decreasing order of atomic number, order of atomic number। तो जो नंबरिंग होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, और अगर आइसोटोप्स है तो फिर एटॉमिक मास लेना होता है हमें। फॉर आइसोटोप्स इट इज एटॉमिक मास, आइसोटोप वो एटॉमिक वेट ले लेंगे अपन आइसोटोप्स में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इसका एटॉमिक नंबर हम कहेंगे, ये जो वेरी फर्स्ट एटम कार्बन एटम से अटैच्ड है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, दैट इज ये ज्यादा होगा इससे तो इसको 1 और इसको 2, इसका ज्यादा होगा इससे इसलिए इसको 1 और इसको 2। अब जैसे अपन लिखते हैं ना कि अगर दोनों, मतलब ये 1 और 1 एक ही साइड आ गया, एडजेसेंट साइड में है, तो अपन कहते हैं कि भाई वो सिस हो गया उस टाइप से, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सिस, क्योंकि सिस के लिए जो ग्रुप इस पे अटैच्ड है उनमें से कम एक इस पे अटैच तो होना ही चाहिए। सो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे दिस, दैट इज, क्योंकि ग्रीक वर्ड में z का मतलब होता है सेम साइड, जो सेम, तो सेम साइड होता है, तो अगर ये सेम साइड पे 1 प्रेजेंट है और सेम साइड पे 2 प्रेजेंट है तो फिर हम इसे लिखेंगे z सिस्टम, राइट ना। वो ग्रीक वर्ड है, उसमें वो जूसेमन होता है, जूसेमन मतलब इट इज z सिस्टम। और अगर हमें ऐसे गिवन है, सपोज इसको हम ई सिस्टम में भी लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, इसे Cl, इसे F, इसको Br और इसको I, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब अगर 1 अपोजिट एंड पे है, अगर 1 अपोजिट एंड पे है तो हम उसे कहते हैं ई सिस्टम, बिकॉज ग्रीक वर्ड में जो एंटीजन है उसका मतलब होता है अपोजिट साइड, Z का मतलब होता है सेम साइड, E का मतलब होता है अपोजिट साइड। तो अगर 1 अपोजिट साइड है तो हम उसे कहेंगे ई सिस्टम, और अगर 1 सेम साइड पे है तो हम उसे कहेंगे Z सिस्टम। अब हमें क्या करना होता है इसमें, एग्जांपल जैसे पर लिखते हैं EZ सिस्टम में, सो वी वांट टू राइट दैट कि E को हम एंटीजन बोलेंगे और Z को हम जूसेमन बोलेंगे, राइट ना। वो मतलब ऐसे कोई पूछता नहीं है, हमें EZ सिस्टम चाहिए बस। कभी कभी ऐसे भी होता है कि भाई अगर हमारे पास जैसे गिवन है कि अपन को कंपाउंड गिवन है, दैट इज एग्जांपल 2 ले लेता हूं मैं, ये एग्जांपल 1 हो गया अपने लिए। तो अगर मुझे ऐसे गिवन है, राइट, एक कंपाउंड ऐसे गिवन है जिसमें अपन को OH गिवन है और यहां पर CH, CH3 और CH3 गिवन है, यहां पर मैं F ले लेता हूं और यहां पर मैं COH, राइट ना, यहां पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं, ऐसे बना लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, हमें पहले एक कार्बन एटम के लिए 1 और 2 डिसाइड कर लेना चाहिए, मतलब पहले एक ही कार्बन एटम पे जो 2 ग्रुप अटैच्ड हैं, कार्बन होल्डिंग द डबल बॉन्ड, उसमें एक ही कार्बन पे जो 2 ग्रुप अटैच्ड हैं उनमें पहले डिसाइड कर लेना चाहिए प्रायोरिटी। तो हम क्या करेंगे, नो डाउट इज ये पूरे ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास, इसके मॉलिक्यूलर मास से ये ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, लेकिन हमको पूरा ग्रुप चेक नहीं करना होता है, हमको चेक करना होता है कि ये कार्बन जो रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन साइड को होल्ड करता है उस कार्बन से ये वेरी फर्स्ट एटम कौन सा अटैच्ड है। अगर वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन है, तो हमें वेरी फर्स्ट एटम से ही डिसाइड करना होता है। तो अपन कहेंगे अगर इन दोनों में चेक करना है मुझे, तो ये ऑक्सीजन है तो इसे 1 लिखना होगा बिकॉज ये ऑक्सीजन है, और यहां पर कार्बन अटैच्ड होगा इससे, तो ये 2 हो जाएगा बिकॉज कार्बन का मास ऑक्सीजन से कम होता है। रिमेंबर दैट, इस ग्रुप का, पूरे ग्रुप का अगर मास बात करेंगे तो नो डाउट इसका मास कम होगा इससे, लेकिन हमको EZ सिस्टम के लिए पूरा ग्रुप चेक करना ही नहीं होता है, हमको तो चेक करना होता है एटॉमिक नंबर ऑफ वेरी फर्स्ट एटम दैट इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम होल्डिंग द
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड, हमें तो इससे जो अटैच्ड है एटम उनके चेक करना था। तो फिर ठीक है, फिर तो यहाँ फ्लोरीन है और यहां पर कार्बन है, तो मैं यहां पर बता सकता हूं कि भाई फ्लोरीन और कार्बन होगा, तो इस केस में फिर अगेन 1 ऑन द एडजेसेंट साइड, दिस इज अ जेड सिस्टम, तो मैं इसको जेड सिस्टम बोल दूंगा, दैट विल बी द जेड सिस्टम। अब इसका हमें ऑब्वियस सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड वहां लिख देते हैं और एफ यहां लिख लेते हैं, तो उसका ई सिस्टम हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं पर ऐसे लिखना है को, मैं एग्जांपल 3 की बात कर लेता हूं, आप इसका ई सिस्टम भी लिख सकते हैं। अपन कहेंगे ठीक है भाई मुझे इसका ई सिस्टम मिल सकता है, नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, सपोज मुझे गिवन है CHO और फिर मुझे गिवन है यहां पर सपोज करते हैं अपन Cl, और वहां पर मुझे गिवन है सपोज विल से दैट CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मुझे गिवन है CH CH3 और CH3। अपन ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, यहां तो हमको कोई डाउट नहीं होगा ये Cl है और ये कार्बन है, क्योंकि हमको वेरी फर्स्ट एटम चेक करना होता है, पूरा मास थोड़ी चेक करना होता है। तो विल राइट दैट यहां पर कार्बन है और यहां पर Cl है, तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, तो हमने डिसाइड कर लिया। अब अगर कोई वेरी फर्स्ट एटम विच इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम अगर सेम है, इसमें यहां भी कार्बन है यहां भी कार्बन है, तो फिर हम नेक्स्ट एटम चेक करेंगे। अपन कहेंगे इस कार्बन से, क्योंकि इस कार्बन से ये अपना वो कार्बन है जो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड को होल्ड करता है। यहां पर जो कार्बन एटम है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। व्हाई इट इज सो? बिकॉज टर्मिनल एंड पे दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, दो ग्रुप सेम है ऑन द कार्बन एटम। यहां पर CH CH3, यहां पर भी CH CH3 है। अपन क्या करेंगे, यहां से जो आपने चेक किया कार्बन से CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच्ड है, यहां पर कार्बन और CH3 और CH3 है, तो हमें क्या करना होता है, इस कार्बन से ये भी इससे कार्बन अटैच्ड है, इससे भी कार्बन अटैच्ड है, तो नेक्स्ट एटम को चेक करेंगे। इससे जो नेक्स्ट एटम है वो भी कार्बन है, इससे जो नेक्स्ट एटम अटैच्ड है वो भी कार्बन है, और इससे तो दो कार्बन एटम अटैच्ड है। यहां पर एक कार्बन एटम, यहां पर एक कार्बन एटम, और यहां पर तो हमको सिर्फ दो कार्बन एटम दिख रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, जब भी कोई एटम विच इज अटैच्ड टू द कार्बन होल्डिंग द रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड, अगर वो अनसैचुरेशन से अटैच्ड है, तो इस ग्रुप का हमें एक्सपेंशन करना होगा, इस ग्रुप का आपको एक्सपेंशन करना होगा। अब उस ग्रुप का एक्सपेंशन कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं अपन भाई, उस ग्रुप में एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, आप इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिख दो कि भाई हमारे पास CH एक्सपेंशन की बात करने वाले हैं अपन, है। सो अगर हम इसका एक्सपेंशन लिखने वाले हैं तो कैसे करेंगे अपन वो चेक करते हैं। अगर मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2 गिवन है, तो इसमें अगर सिंगल बॉन्ड होता तो मैं कहता दो कार्बन एटम है, अगर डबल बॉन्ड है तो आई हैव टू काउंट 4 कार्बन एटम, आई हैव टू काउंट द 4 कार्बन एटम। कैसे? तो अपन कहेंगे इसका जो एक्सपेंशन होगा वो ऐसे होगा, एक कार्बन एटम उससे एक और कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना ऐसे, इन बॉन्ड्स को हमें ओपन करना होता है। मतलब अगर मेरे पास ऐसे दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, तो दोनों डबल बॉन्ड को आपको ओपन करना होगा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। मतलब एक बार आप डबल बॉन्ड को ऐसे ओपन करोगे और एक बार डबल बॉन्ड को आप ऐसे ओपन करोगे, वो एक्सपेंशन है। तो अगर मैं एक बार ऐसे ओपन करता हूं तो विल राइट लाइक दिस, एक कार्बन एटम उससे कार्बन एटम अटैच्ड है लाइक दिस। तो एक बार मैंने ऐसे ओपन कर दिया, मैंने इसको ऐसे ओपन कर लिया, अब एक बार मुझे ऐसे भी ओपन करना पड़ेगा, मतलब इस वाले कार्बन एटम से भी ओपन कर दिया, इस वाले कार्बन एटम से भी ओपन करो। तो जब मैं इस वाले कार्बन एटम से ओपन किया तो ऐसे बन गया, इससे ओपन करूंगा तो इधर एक और कार्बन एटम बनाना पड़ेगा, एक तो ये हो जाएगा और एक और कार्बन एटम ऐसे हो जाएगा। दिस इज एक्सपेंशन। मतलब मेरे पास यहां पर कितने कार्बन एटम है, इस कार्बन से दो कार्बन एटम अटैच्ड है, इससे भी दो कार्बन एटम अटैच्ड है। तो ये वाला जो कार्बन एटम है ना, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम, इससे दो कार्बन एटम अटैच्ड है, तो इससे भी अटैच्ड है, दोनों में है,
इससे भी दो अटैच्ड, अगर इससे दो अटैच्ड है तो इससे भी दो अटैच्ड है। लेकिन इस कार्बन से एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है और यहां पर इस केस में इस कार्बन से दो कार्बन एटम अटैच्ड है, तो फिर इसका प्रायोरिटी अपन कहेंगे ज्यादा होगा इससे, मतलब इसका प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें कार्बन से सिर्फ दो कार्बन एटम अटैच्ड है, लेकिन इसमें कार्बन से दो कार्बन एटम भी अटैच्ड है और इस वाले कार्बन से फिर कार्बन एटम अटैच्ड है। तो अपन कहेंगे बाकी एटम को चेक नहीं कर रहे आप, हाइड्रोजन को बिल्कुल कर रहा हूं। यहां हाइड्रोजन है एक, वो तो यहां भी है। यहां तीन हाइड्रोजन है, वो तो यहां भी होंगे। यहां पर एक कार्बन है, वो तो यहां भी है। इससे तीन हाइड्रोजन है तो अपन कहेंगे इससे दो हाइड्रोजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह यहां पर कार्बन है। मतलब ये वाला सिस्टम जो था वो एग्जैक्टली दोनों में सेम था, लेकिन इस वाले सिस्टम में डिफरेंस है। कैसे? यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां तीन हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर दो हाइड्रोजन के साथ इन प्लेस ऑफ वन हाइड्रोजन देयर इज वन कार्बन। तो फिर इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो अपन लिखेंगे ये वन होगा, ये टू होगा। ई सिस्टम आ गया अपने पास, ये ई सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा एक्सपेंशन और लिखते हैं, अपन कुछ ग्रुप का एक्सपेंशन और लिखते हैं। वैसे अपन को पता चल गया कि एक्सपेंशन करते कैसे हैं, तो मैं पहले सर एक्सपेंशन, वो बोलो। हाँ सर, जो डबल बॉन्ड को एक्सपांड करके जो ग्रुप बना, हम्म, अगर नीचे वो ग्रुप होता तो। इधर वाला, हाँ यही वाला पार्ट इधर भी होता तब अपन बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो डबल बॉन्ड नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन उसका जो हम्म, एक्सपेंडेड वर्जन लिखा वो होता तो। अच्छा, मतलब एग्जैक्टली अगर सेम हो जाते, दोनों सेम हो जाते, हाँ हाँ तो ठीक है ना। अगर वही होता तो फिर अपन दोनों के केस में चेक कर लेते, मतलब फिर तो मास से चेक कर लेते अपन, तो एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मास एक बार देख लेते अपन कैसे है। तो एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मास क्या आता अपने पास, सेम आता, मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर अपने पास डबल बॉन्ड ऐसे होता, अपन इसको पहले से ही ऐसे कर लें, तो टेलिंग में नहीं, इधर। मतलब फर्स्ट ग्रुप है वो वैसे ही रहता। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, उसको वैसे ही लिखने वाला था मैं। वैसे अब तुमने बोल दिया तो मैं यही लिख देता हूँ, इसको ऐसे ही करते थे। और इसको अगर मान लो अपन ऐसे कर लें, इधर CH3 है, इधर CH2 है, और इससे भी CH3 अटैच्ड है, राइट ना। हाँ और इधर ऐसे गिवन होता, तब किसको प्रायोरिटी ज्यादा देते? तब वैसे तो अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मना कर देना चाहिए, है ना। फिर तो अपन को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मना कर देना चाहिए कि भाई वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। और फिर भी मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन होगा तो सेम हो गए दोनों। लेकिन है तो दोनों अलग ही ना, लेकिन सर। हाँ हाँ, मतलब दोनों अलग है ना अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मान ये लेते हैं तो कि हाँ, ये तो शो करना चाहिए ना, क्योंकि दो ग्रुप्स अलग अलग होते हैं तो वो तो हम एक्सपांड करके समझने के लिए वो ईजेड के लिए हम निका ऐसे कर रहे हैं, लेकिन है तो अलग ग्रुप्स ना। हाँ बिल्कुल अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं तो ये कह रहा था कि भाई अगर मान लो कि मुझे ऐसे दे दिया, अब बताओ क्या करेंगे। और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें मतलब बाकी सारे ऑप्शन ऐसे दिए कि इजेड सिस्टम बताओ, मुझे बाकी सारे के सारे ऑप्शन ऐसे दिए, है ना। मतलब कुछ भी कि ये नहीं शो कर सकता, अपन को पता है। लेकिन इसमें इजेड कंपलसरी बताने को आ गया, तब क्या करोगे आप कि नहीं आपको बताना ही बताना है इसमें। तो वैसे तो अपन मना ही करेंगे कि इसको नहीं होना चाहिए, अपन बेटर ऑप्शन ढूंढेंगे इससे। लेकिन पूछा कि नहीं इसका इजेड सिस्टम लिखो, तो कोई बात नहीं, इसको वन लिखेंगे, इसको टू लिखेंगे, इसको वन लिखेंगे, इसको टू लिखेंगे, विल राइट लाइक दिस। पता क्यों? डबल अनसैचुरेशन बॉन्ड को अच्छा फर्स्ट पर अच्छा। क्राइटेरिया। अपन इसका आईयूपैक नेम भी तो लिखते हैं ना अपन इसका आईयूपैक नेम। तो हाँ अपन आईयूपैक नेम भी लिखेंगे इसमें, तो अपन फिर ऐसे प्रायोरिटी देंगे।
अगर जरूरत पड़ेगा तो। सर लेकिन हम लोग 1 और 2 जो नंबरिंग देते हैं वो तो मास को देख के देते हैं ना? नो 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 नो, एटॉमिक नंबर और नहीं बट डबल लेकिन डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में तो मास देखते हैं ना। हाइड्रोकार्बन में जैसे अभी वहाँ पे आपने अनसैचुरेशन को क्यों मतलब नंबर 1 दिया वहाँ पे? हमने तो इसलिए दिया ना कि अगर अनसैचुरेशन है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होता है, उसका एक्सपेंशन करना होता है, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, ये जैसे गिवन है वैसे ही रहेगा। हाँ लेकिन वो नीचे वाले एग्जाम्पल में तो दोनों एक्सपेंशन सेम ही तो था, एक्सपेंशन करने के बाद दोनों ग्रुप सेम हो गए। तो दोनों का प्रायोरिटी सेम था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इसलिए उसका प्रायोरिटी ज्यादा रखा अपन ने, क्योंकि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू। आप आइयोपिक नंबरिंग कर लो, अगर नंबरिंग करोगे, अगर ऐसे भी लिखोगे ना, तो आइयोपिक नंबरिंग में कैसे करोगे आप? यहां से इसमें तो CHO है, तो यहां से शुरू करूंगा मैं, ऐसे इधर नहीं ले जाऊंगा मैं आइयोपिक नंबरिंग। आइयोपिक नंबरिंग ऐसे करेंगे अपन, और आइयोपिक नंबरिंग में लिखेंगे भी अपन ऐसे, दैट इज 2E है ना, 2E, और फिर लिखेंगे वो क्लोरो, ये तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, 2 क्लोरो, 3 पे लिखेंगे अपन वो इथाइल, और फिर अपन प्रोपेनॉल लिखेंगे, नहीं पेंटेनॉल लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा अपने लिए, दैट इज सेपरेट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ग्रुप है ही नहीं है। ये 1 डैश होगा, ये 2 डैश होगा, 3 डैश होगा, तो अपन ऐसे लिखेंगे इसमें 3 और ब्रैकेट बना के उसमें लिखूंगा मैं 1 डैश मिथाइल या 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, सारे सब्सटेंट हो गए, लिखो फिर पेंट 4 इन 1 अर, ये लिखूंगा आई बनने, राइट ना? हाँ सर। तो ठीक है, तो अपन इसको डबल बॉन्ड की वजह से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं अपन उसे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ना अपन एक्सपेंशन की बात कर रहे थे कि भाई अगर मान लो एक्सपेंशन करना है, तो जैसे कोई ग्रुप है, एक्सपेंशन फॉर ग्रुप्स है ना, अनसैचुरेशन होगा तो अपन को एक्सपेंशन करना पड़ेगा ग्रुप का। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो इसके एक्सपेंशन में अपन क्या करेंगे, 3 बॉन्ड्स है ना, तो ठीक है, एक कार्बन एटम से अपन ने 3 कार्बन एटम ऐसे लिख लिए, मतलब मैंने इधर भी ओपन किया, इधर भी ओपन किया, और फिर इस कार्बन एटम से भी 3 कार्बन, इससे भी 3 कार्बन एटम अटैच्ड है, इससे भी 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए एक तो अटैच्ड हो गया, एक ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे लिखते हैं, हो गया एक्सपेंशन। एक बार दोनों बॉन्ड को ऐसे ओपन कर लो, भाई ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे मैंने ओपन किया था वैसे इसमें भी ओपन कर देते हैं अपन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बार ऐसे ओपन कर लो, एक बार ऐसे ओपन कर लो, ऐसे ओपन कर लो, तो हो जाएगा, वही किया अपन। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे ठीक है, सी डबल बॉन्डों को एक्सपैंड करो, कैसे, कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं और 2 ऑक्सीजन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ठीक है भाई, CH को इधर लिख देते हैं, 2 ऑक्सीजन ऐसे एक्सपैंड कर लेते हैं, सो एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन से 2 कार्बन अटैच्ड है, तो एक तो ये हो गया, एक और ये हो गया, लो भाई एक्सपेंशन हो गया, राइट ना? अपन इसको ऊपर लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। ये तो हाइड्रोजन था जो इधर अटैच्ड है अपने पास, ये CH है, तो इससे 2 ऑक्सीजन अटैच हो गए और ऑक्सीजन से 2 कार्बन अटैच, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से 2 कार्बन हो गया। सिमिलरली अगर हमें एक्सपेंशन ऐसे करना है, C ट्रिपल बॉन्ड N का एक्सपेंशन करके देख लेते हैं, ठीक है, कार्बन से 3 नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन से 3 कार्बन, तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गए, लो भाई हो गया।
अब एक्सपेंशन में मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ ज्यादा अपन को सीखने के लिए है। अगर एक्सपेंशन में पूछेंगे तो बेंजीन वगैरह जरूर अपन से पूछ सकते हैं कि बेंजीन बना दो, ठीक है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप बेंजीन बना रहे हो तो आप डबल बॉन्ड लिखोगे, उसके हिसाब से मैं ग्रुप लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा मुझे। कार्बन लिखता जाऊंगा, एक्सपैंड करता जाऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो नंबरिंग कर लेंगे, राइट। यहां पर अपन ऐसे करते जाएंगे भाई कि एक कार्बन है, उस कार्बन से इधर इधर की तरफ पहले एक कार्बन एटम बना देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड था ना क्योंकि यहां पर, और फिर इस कार्बन से दो कार्बन उस तरफ बना देते हैं, और फिर उस कार्बन से दो कार्बन, तो एक तो ये हो गया और एक और ये हो गया, ऐसे बना लेते हैं अपन, ये लो। फिर उस कार्बन से एक और कार्बन अटैच्ड है, ऐसे कार्बन अटैच्ड है, और उस कार्बन से फिर दो कार्बन एटम अटैच्ड है, तो एक तो ये हो गया, और फिर इस कार्बन से दो कार्बन एटम अटैच्ड है, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, तो हर एक कार्बन पे दो कार्बन आ रहे हैं। अपन इधर की बात कर लेते हैं, ये वाला कार्बन एटम ये है, तो इस कार्बन से दो कार्बन एटम अटैच्ड है, कर दिए, ये बन गए। अब इससे फिर दो कार्बन एटम, तो एक तो ये हो गया एक ये हो गया, लो भाई। तो ऐसे अपन करते जाएंगे और बनाते जाएंगे, बाद में वो ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों अपन ज्वाइन करने वाले, इट इज लाइक दैट। तो ठीक है, एक्सपेंशन कर लेंगे जो भी गिवन होगा हमें, और फिर चेक कर लेंगे अपन इजेड सिस्टम। सर अगर कोई दो ग्रुप सेम हो गया सेम साइड पे तो हम लोग उसमें इजी सिस्टम मोस्टली मना ही करेंगे ना। अगर दो ग्रुप एग्जैक्टली सेम हो गए तो इजेड सिस्टम आपको बना करना ही होगा, हाँ ठीक है। क्योंकि फिर वो कंडीशन बन गया ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, फिर तो वो कंडीशन होगा जिसमें वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, मान लो अपन को ऐसे, अब अपन इजेड सिस्टम में लिख सकते हैं अपन कि कैसे अपन बता सकते हैं, तो एग्जांपल ही लिख लेते हैं अपन तो डायरेक्टली फिर से, calculate EZ system for the following and Z system for the following, for the following, है ना। कैलकुलेट EZ सिस्टम फॉर द फॉलोइंग, तो अपन को ऐसे गिवन है, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, और एक मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो मैं दो तीन एग्जांपल लिख लेता हूं जिसमें आप बता सकते हैं EZ सिस्टम है। So we can write that ऐसे कुछ कुछ लिख लेते हैं अपन।
सो दिस इज दीज द मॉलिक्यूल्स। मुझे लगता है कि इसमें अपन के सारे आंसर्स आ जाएंगे। मतलब अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो जरूरत नहीं पड़ेगा अपन को ई सेट सिस्टम में ना। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई मतलब ऐसे जरूरत पड़ेगा अपन को। ऐसे लिख सकते हैं अपन ई सेट सिस्टम, ये CH3 है। तो देख लेते हैं। सर एक हाँ चलेगा, मैं आपको 1-2 मिनट तो दूंगा। शुरू करें। तो चल शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले में तो क्या आया, ई या जेड? जेड 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 सिस्टम। ये 2 था, ये 1 था, ये 2 था, तो जेड आया भाई। सेकंड वाले में पहले मैं डाउट क्लियर कर लेता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना कि क्या बोलते हैं एक्सपांशन को ही प्रायोरिटी रहेगा। नहीं, मैं तो वेरी ठीक है फर्स्ट एटम, ठीक है वेरी ठीक है फर्स्ट एटम अगर डिफरेंट है तो फिर हमें एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। हाँ सर। लोन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा सबसे कम होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो लोन पेयर का, ये अपन ऐसे कर सकते हैं, लोन पेयर का प्रायोरिटी हमेशा सबसे कम होता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, जेड सिस्टम है। तो इसमें इजेड तो नहीं बताएंगे ना? क्यों? इसमें तो ट्रांस भी रहेगा ना। चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए ना, जो एक प्लेन में। नहीं, जरूरी नहीं है। आपने इजेड पूछा, हमने बता दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सिर्फ इजेड शो करेंगे वो सिस ट्रांस शो नहीं करेंगे। जो सिस ट्रांस शो कर सकते हैं उनको इजेड भी बोल सकते हैं। अगर आप बोलोगे आपकी इजेड बताना है तो बताऊंगा। ये है ना ट्रांस, इसको जेड सिस्टम बोल सकता हूं। दिस इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वो तो अपन एक्सपेरिमेंट ही कैलकुलेट करते हैं कि भाई सिस और ट्रांस वो स्टेबिलिटी डिफरेंस वगैरह की वजह से ट्रांस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ऐसे कुछ बोलते हैं इन जनरल। तो अपन ये कहेंगे कि भाई इसमें अपन को इजेड सिस्टम कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है जब मुझे पता है वो ट्रांस है। तो ये ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। लेकिन अगर इसके लिए इजेड पूछोगे तो इजेड बताऊंगा मैं। मतलब इजेड और सिस ट्रांस में कोई रिलेशन नहीं है, उसके लिए एग्जाम किया मैंने। इजेड और सिस और ट्रांस में कोई रिलेशन नहीं है। ट्रांस वाला जेड भी हो सकता है, सिस वाला ई भी हो सकता है। ठीक है ना। सिस ट्रांस और इजेड में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर अपन से ये पूछे कोई कि बताओ इसके लिए सिस ट्रांस बताना चाहिए कि इजेड बताना चाहिए, तो हम कहेंगे आप पूछो क्या पूछना है आपको। हमें अपनी तरफ से वो कुछ बताना है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम हमेशा सिस ट्रांस पढ़ते हैं। अगर ये सिस ट्रांस दिखा सकता है तो मैं इजेड की बात
नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इजेड पूछोगे तो मैं बताऊंगा। मेरे ख्याल से मेरा सेंटेंस मतलब क्लियर हो गया हाँ सर। है ना। अब अपन यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी चेक करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ई सिस्टम हो गया, ठीक है। इधर विल से दैट ये 1 है, ये 2 है, और वो 1 है और ये 2 है, फिर जेड सिस्टम हो गया। इधर चेक करेंगे तो फिफ्थ वाले में क्या किया, सर नहीं शो करेगा ना, एक्स्ट्रा कार्बन है उसमें तो 6 नंबर जेड है। जेड जेड हो ये गया। ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। नहीं, ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा क्योंकि ये डिफरेंट है, हाँ सॉरी सिस्टम शो नहीं करेगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, या 6 होगा। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है। क्या करें, साइक्लिक रिंग है, तो रिंग में तो अपन ऐसे ही करेंगे। सर ऑक्सीजन का नंबरिंग चेक कर सकते हैं क्या? ऑक्सीजन का नंबरिंग चेक कर सकते हैं, मतलब यू आर टेलिंग मी दैट कि भाई अच्छा इसमें 6 है और इसमें 5 है, ऐसे। हाँ सर, अभी आपने कुछ अभी उसमें वो है कार्बन ही है सब, तो इसके लिए सोच के बोल दी। ठीक है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 4 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें 5 में कार्बन है, इसमें 5 में ऑक्सीजन है, लाइक दैट। हाँ सर। करेक्ट है फिर, तो ज्यादा प्रायोरिटी ये ऑक्सीजन है, और वो तो ये 1 होगा, वो 2 होगा, क्योंकि इसमें फिफ्थ वाला जो है वो अलग अलग है। इसमें फिफ्थ वाला कार्बन है, लेकिन इसमें फिफ्थ वाला ऑक्सीजन है। इधर आप ऐसे नंबरिंग करोगे या फिर ऐसे नंबरिंग करोगे, अगर ये सब्स्टिट्यूटेड होते तो अपन उसके हिसाब से नंबरिंग करते। तो अपन ने कहा भाई इसमें इधर से नंबरिंग करते हैं तब भी ऑक्सीजन को 6 मिलता है, इधर से नंबरिंग करूंगा तब भी ऑक्सीजन को 6 मिलेगा, इधर 5। तो अपन इसको लिख सकते हैं, दैट इज ई सिस्टम। इसकी बात कर लेते हैं, फिर मैंने बस वही कंसेप्ट लिखा कि भाई इजेड और सिस ट्रांस को कोरिलेट नहीं करना, इजेड और सिस ट्रांस को कोरिलेट नहीं करना। इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, बिकॉज ये मैंने रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड चूज किया, और इधर कार्बन से फिर आपको पता है ये डिफरेंस दिख रहा है, उनको थोड़ा सा भी अनसिमेट्रिकल होगा तो सिस और ट्रांस बताएंगे। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड के अलोंग अगर थोड़ा भी डिफरेंस है तो अपन सिस ट्रांस बताएंगे या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताएंगे। दैट इज अबाउट द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। सर एक डाउट था सर, सेकंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड कौन सा है आपका? सेकंड में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड ये वाला था, जो नीचे वाला है वहां पे वो। ये कहां गया, अच्छा ये 3 था, सभी जगह 1 1 2 दिख रहे हैं मुझे तो। अच्छा इस रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड रिंग था ना। अच्छा रिंग की वजह से। और फिफ्थ वाला तो समझा नहीं, फिफ्थ वाले में ऊपर वाले में एक CH2 ज्यादा है ना, फिफ्थ वाला सेकंड के नीचे जो मैंने अभी सेकंड बोला, हाँ ये वाला रिंग में, ऊपर वाले रिंग में एक CH2 ज्यादा है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होना चाहिए ना इससे। ये मॉलिक्यूलर मास से कब से चेक कर रहे हैं अपन, यहां कार्बन एटम, यहां भी कार्बन एटम। अब ऐसे थोड़ा रिंग को नंबरिंग करता है, रिंग ऐसे नंबर होता है क्या? नहीं, रिंग को आइदर ऐसे नंबरिंग करोगे या फिर ऐसे नंबरिंग करोगे, यही तो करेंगे पर, हाँ तब अपन बता सकते हैं। हाँ ठीक है। ये आपका इजेड सिस्टम था, मैं एक बार सिन और एंटी चाहता हूं।
सर एक बार ये 7th वाला फिर से समझाइए ना, ये नहीं समझ में आया। 7th वाले में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट ये है, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, ये 1 है, ये 2 है। इधर अपन को गिवन है, ये रिंग गिवन है जिसमें ये CH2 है और ये CH है, इसके साथ CH3 अटैच्ड है और इसके साथ फिर CH2 अटैच्ड है, इसके साथ CH2 अटैच्ड है। किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? अच्छा, तो रिंग को ब्रेक कर दिया मतलब। ब्रेक नहीं किया तो अपन हाँ। बाद में फिर इसको ऐसे बनाएंगे ना, अच्छा ठीक है ठीक है, समझा। समझा ना? तो अपन इधर कार्बन से, अच्छा मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि अच्छा मान लें आपने ये 1 कहा, ये 2 कहा, अब बताओ क्या करें? तो ना ऐसे कुछ, ऐसे नहीं कुछ भी आप बोले जा रहे हो, ये भी करो वो भी करो ऐसे, तो अब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्यों? एक थर्ड कार्बन एटम पे यहाँ 2 कार्बन एटम अटैच्ड है, यहाँ थर्ड कार्बन एटम पे एक ही कार्बन अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन है। अब इसका 1 लिखना पड़ेगा इसकी कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि नंबरिंग तो ऐसे ही होगी, यहाँ ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ना, यहाँ कम सब्स्टिट्यूटेड है, तो ऐसे नहीं जा सकते, नंबरिंग तो ऐसे ही करना होगा अपन को। अब प्रायोरिटी चेंज हो गई। अच्छा क्वेश्चन वो तभी था जब ऐसे था, तब स्टूडेंट ज्यादा गलती करेंगे, है ना? ऑब्वियस सी बात है, वो तो सिंपल रखना चाहेंगे ना, ऐसे थोड़ी अब जो ग्रुप है उसको फर्दर सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन उतना ही रखते हैं जितना अपन से मैक्सिमम पूछ सकते हैं, तो अपन ने उसको उतना ही रखा, है ना? क्योंकि अगर ये सब ट्रेडिशन आप बढ़ाओगे, भाई इधर CH2 था, इधर भी CH2, इधर CH2, इधर भी CH2, मान लो मैंने कार्बन पे और सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं 3 पे कंपेयर करूंगा ना, क्योंकि आपने कहा फर्स्ट कार्बन एटम अगर सेम है तो सेकंड को चेक करो, सेकंड अगर सेम है तो थर्ड को चेक करो, थर्ड अगर सेम है तो फोर्थ को चेक करो, लेकिन थर्ड पे अगर कुछ भी डिफरेंस मिल जाए आपको, नंबरिंग दे दो, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आगे कुछ भी अटैच्ड हो में फर्क नहीं पड़ता, जहां नंबर हमको डिफरेंस मिला हमने वही नंबरिंग दे दिया उसको। आगे फिर चाहे आप इसमें फिर कार्बन, इधर Cl अटैच्ड है और इधर H अटैच्ड है, लेकिन नंबरिंग तो मैं यहीं पे डिसाइड कर दूंगा, आगे नहीं जाऊंगा चेक करने, या इस पे Cl अटैच्ड है उस पे H अटैच्ड है, ऐसे है अपने पास, तो भी मैं नंबरिंग तो यहीं डिसाइड कर चुका, जहां जैसे ही मुझे डिफरेंस मिलेगा मैं नंबरिंग डिसाइड कर दूंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा, उसके आगे कुछ भी अटैच्ड हो में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज क्लियर। अब अपन सिनेरिटी सिस्टम की बात करते हैं। सिनेरिटी सिस्टम मैंने आपसे बताया था, इट एग्जिस्ट ओनली इन एल्डेक्साइम्स। जो सिनेरिटी सिस्टम होगा वो सिर्फ एल्डेक्साइम में होगा। तो ठीक है, एल्डोक्साइम्स होते हैं जो एल्डिहाइड से ऑक्साइम बनाते हैं, और ऑक्साइम बनाना अपन को आता है। हम हाइड्रोक्साइल अमाइन लेंगे, द अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ अपन सबको पता है। मीडियम थोड़ा सा असिडिक रखते हैं 4 to 5, एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ते हैं अपन इसको, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वाटर रिमूव करते हैं एंड वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, डबल बॉन्ड होगा, N होगा, OH होगा और लोन पेयर होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये एल्डिहाइड था इसलिए एल्डोक्साइम्स में, यह हाइड्रोक्साइड अमाइन था अमाइन के साथ। बाकी अमोनिया डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हैं विद द सेम कंसेप्ट, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, 2,4-DNP, वो सब भी यूज कर सकते हैं, बट ओनली विद एल्डिहाइड विल गेट द सिनेरिटी। अपन क्या करेंगे, इसमें सिन और एंटी डिसाइड करते हैं अपन H और OH से। अगर H और OH अपोजिट एंड पे है तो एंटी हो गया,
और अगर H और OH लोन पेयर को उधर लिखो, OH को इधर लिखो, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। यहां पर अपन लोन पेयर लिख लेते हैं और यहां OH लिख लेते हैं, तो ये सिन होगा इन दोनों की वजह से, और ये एंटी होगा उन दोनों की वजह से। सो सिन और एंटी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, भाई अल्डोक्साइन में ऑक्साइन तो आप चेंज नहीं कर सकते। ऑक्साइन तो वो होते हैं जिनमें कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन के पास OH हो, उसको अपन ऑक्साइन बोलते हैं। जैसे एमाइन होता है, जैसे अमाइड होता है, वैसे ये ऑक्साइन होता है। ये एल्डोक्साइन था। तो अगर मेरे पास कीटो ऑक्साइन गिवन होता है, सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो ये कीटोन होता है और इसको हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्ट करते हैं अपन, इसको हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्ट करता है, फिर मैं वाटर हटा देता। अगर मैं इसमें वाटर हटाता तो आई गेट लाइक दिस, CH3C C2H5 डबल बॉन्ड NOH लिखता मैं, एक बार लोन पेयर ऐसे, देन दिस इज कीटोन, तो उससे जो ये बनेगा वो कीटोक्साइन होगा। अपन इसको कीटोक्साइन बोलेंगे, और ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। C2H5 डबल बॉन्ड N और इधर लोन पेयर और इधर OH हो सकता है। अपन कहेंगे कीटो एग्जाइम सिन और एंटी तो शो नहीं कर सकता, क्योंकि सिन और एंटी तो हाइड्रोजन और OH से बनाते हैं। सिन और एंटी सिर्फ हाइड्रोजन और OH से बता सकते हैं, लेकिन EZ सिस्टम तो बता सकता है ना। तो अपन ये नहीं कहेंगे कीटो ऑक्साइन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। कीटो ऑक्साइन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, बट सिन एंटी नहीं कर सकता। इसमें अपन कहेंगे ये 1, ये 2, ये 1, लोन पेयर हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी ना, Z, दिस इज E सिस्टम। तो इसमें E सिस्टम आ गया अपने पास। तो कीटो ऑक्साइन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट नॉट द सिन-एंटी सिस्टम। सिन-एंटी सिर्फ शो कर सकता है, दैट इज वी कैन से दैट एल्डोक्साइन। अब इसमें अपन कहेंगे भाई देखो, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो सिमेट्रिकल एल्डिहाइड्स, symmetrical aldehydes forming aldoxymes cannot show geometrical isomerism. Aldoxymes cannot show geometrical isomerism. अगर सिमेट्रिकल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। कैसे? अगर ये दोनों ग्रुप से, ये भी CH3 ये भी CH3, मतलब अगर दोनों ही अच्छा है तो कैसे शो करेगा भाई? ये तो शो नहीं कर पाएगा ना। अगर मान लो अपन ने ऐसे किया, ये कैसे बताएगा? अभी OH सिन है या एंटी है, कैसे बताओ? राइट ना? अगर OH सिन है या एंटी है कैसे बताओ? अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, कभी कभी ऐसे भी ले लेते हैं अपन कि भाई सिमेट्रिकल में ऐसे, तो अब दोनों रिंग्स लेने की जरूरत नहीं, मतलब pH हो जाएगा सिमेट्रिकल, भी नो दैट, मतलब उसमें अपन को बताने की जरूरत नहीं। भाई सिमेट्रिकल का मतलब है इस कार्बन से दोनों ग्रुप सेम हो, ठीक है, नहीं कर पाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सिन एंटी शो नहीं कर पाएगा ये। एल्डिहाइड है ना, हाँ चलेगा, जैसा है, हाँ सिन एंटी में हाइड्रोजन ही हो सकता है, तो ठीक है। वैसे भी मतलब कीटो ऑक्साइन बनता तब भी नहीं होता, तो सिन एंटी में मतलब हाइड्रोजन ही हो सकता है, और क्या बताएंगे अपन? उसके अलावा तो बाकी शो कर ही देंगे, है ना। मतलब कभी कभी अपन को ऐसे ही, लेकिन वो कीटो ऑक्साइन्स हो जाएगा, फिर ये कीटो ऑक्साइन हो जाएगा EZ। वैसे ये भी नहीं कर सकता, अगर ऑक्साइन है, कीटो ऑक्साइन में नो डाउट, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। वो इट इज कीटो ऑक्साइन, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिक हो गया, अगर सिमेट्रिक होगा तो फिर कैसे बताएंगे अपन, 1 2 कैसे लिखेंगे? तो दे कैन नॉट शो द राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
तो ठीक है, विल राइट दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस केस में नहीं होगा, बाकी sin एंटी में इतना ही पढ़ना होता है। एल्डोक्साइम होगा, यू कैन राइट द sin एंटी फॉर दैट। हाँ, कभी कभी अपन से ऐसे बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए हाउ मेनी ऑक्साइम्स, क्योंकि एक अगर एल्डिहाइड गिवन है तो मैं दो आइसोमर बना देता हूं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन मिक्सचर इन रिएक्शन। तो मेरे पास ऐसे गिवन है PHCHO प्लस HCHO, इसको मैंने रिएक्ट किया NH4 NH2OH के साथ, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन जैसे भी पूछ सकते हैं अपन से। और एक दूसरा अपन से पूछा कि अगर मेरे पास CHO प्लस CH3CHO गिवन है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो अपन कहेंगे देखो भाई ये तो सिमेट्रिकल है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, एक ही प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, लेकिन ये तो शो कर सकता है, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, राइट ना। सो वी कैन राइट दैट अगर हमारे पास ऐसे गिवन है तो एक तो अपन ये बताएंगे, इसमें प्रोडक्ट तो ऐसे बनेगा ना, प्लस HC डबल बॉन्ड NOH, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये तो sin एंटी शो करेगा ना। तो कितने प्रोडक्ट हो गए, 3 हो गए, 2 इससे 1 इससे, तो आंसर इज 3। और अगर अपन इससे कहेंगे अपने पास एक PHCHO है और दूसरा CH3CHO है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन क्या करेंगे उसमें, अपन बता सकते हैं कि एक आपने PHCHO लिखा है और दूसरा इधर एक बार PH लिखा है, तो उसका sin एंटी बनेगा, और एक बार आपने PH की जगह CH3 लिखा हुआ है, उसका भी sin एंटी बनेगा, है ना, उसका भी sin एंटी बनेगा, इसका भी sin एंटी बनेगा। सो वी नो दैट कि भाई इस केस में 4 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि एक बार आप इसका रिएक्शन करोगे तो sin एंटी, एक बार इसका रिएक्शन करोगे तो sin एंटी, सो 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर 3 होगा। और अगर अपन कभी से ये भी पूछ सकते हैं बताओ किस ऑप्शन में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब दोनों ही सिमेट्रिकल होने चाहिए, इस टाइप से कुछ बता देंगे बंदे, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट इज अबाउट द sin एंटी एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब फिर अपन क्वेश्चन लिख सकते हैं हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब अपन चेक कर लेते हैं, वी गॉट दैट कि भाई हाउ टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन द कंपाउंड्स। अब अपन लिख लेते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। भाई जैसे अभी अपन ने चेक किया, ये नंबर ही तो कैलकुलेट कर रहे थे आप, इसमें 4 हो गए, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन लिखते हैं नंबर ऑफ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ possible geometrical isomers for the given molecule. Possible geometrical isomers for structure. तो अगर मेरे पास मुझे बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो अपन चेक कर लेते हैं भाई कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो एक होता है कि भाई इफ मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सिमेट्री, इफ मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होगा कि वो मॉलिक्यूल एक जैसा नहीं दिखना चाहिए, ये अपने लिए सिमेट्रिक हो गया। कैसे, टर्मिनल एंड पे ये, मतलब सिमेट्रिक का मतलब 2 पार्ट में इक्वली दिख रहा है, तो सिमेट्रिक हो गया अपने लिए। देन टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स will be equal to 2 to the power of n, where n is the number of restricted rotation site.
वो डबल बॉन्ड से भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड से भी, वो डबल बॉन्ड से भी हो सकता है और साइक्लिक रिंग से भी हो सकता है। where n is the number of restricted rotation site. So number of restricted rotation site. Where n is the number of restricted rotation site. अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, इसमें तो सिमेट्री थी, अपन देख के बता सकते हैं ये अनसिमेट्रिकल हो गया, तो इट डजंट हैव सिमेट्री। तो अगर ऐसे होता तो सिमेट्री अपन को साफ साफ दिखता है भाई, डिवाइड कर लेते हैं तो सिमेट्री अपन को पहचानना आता है किसी भी मॉलिक्यूल में, और आइडिया भी होता है थोड़ा। तो ये इफ मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिक है, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है देन number of geometrical isomers, इसमें ना अपन 2 पॉइंट लिखेंगे। ए विथ इवन नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अपन को पता है, डबल बॉन्ड भी होगा, साइक्लिक रिंग भी हो सकता है। सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट अगर अपने पास गिवन है इवन, तो अपन क्या लिखेंगे 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1, ये आ जाएगा अपने पास। नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होगा, n होगा, वेयर n का मीनिंग वही रहेगा, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट। बी पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे, बी पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे तो विथ ऑड नंबर की बात करना होगा अपन को। ऑड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट की बात करेंगे तो विल गेट दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2, ये हो जाएगा अपने पास। अब अपन को एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल देख के अपन चेक कर लेते हैं कि अपन को क्या करना चाहिए। सर एक डाउट था। बोलो। सर सिमेट्रिक से आपका मतलब पीओएस सीओएस होना चाहिए, वो जरूरी नहीं ना, मतलब? नहीं, सिमेट्रिक का मतलब है कि मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, हो गया सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री का आइडिया आप सबको है, बाकी सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह होना जरूरी नहीं ना? बाकी अपन को कुछ भी चेक नहीं करना है। हाँ ठीक है। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन एक, मेरे पास गिवन है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स ऐसे गिवन है मेरे पास, या एक पहले अपन अनसिमेट्रिक ले लेते हैं क्योंकि पहले इसका एग्जांपल फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर अपने पास ऐसे गिवन है ना, आप यहां पर F और Cl भी ले सकते हो, और भी इजी लगता है अपन को, आप ऐसे लिख सकते हो। लो भाई ये भी अनसिमेट्रिकल हो गया, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, पर तो सिमेट्री नहीं दिखनी चाहिए मॉलिक्यूल में। ऐसे लिखने के बाद मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है ना। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जरूरी थोड़ी है, मैं इसमें EZ बताऊंगा, इसमें सिस्ट्रांस बता सकता हूं। सो जरूरी नहीं कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में नहीं आप सिस्ट्रांस ही बताना, तो कुछ भी बता सकता हूं। ये वाला बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये भी करेगा, ये सिस्ट्रांस शो कर सकता है, ये EZ शो कर सकता है, और ये सिमेट्रिक नहीं है, दिख रहा है अपन को, ठीक है ना। तो अनसिमेट्रिकल मतलब मैंने आपसे कहा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना बने, तो इसमें अपन नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो ये वाला बॉन्ड सिस्ट्रांस शो कर सकता है, ये वाला बॉन्ड भी सिस्ट्रांस शो कर सकता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिख लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड इससे, है ना। इधर अपन सिस बना लेते हैं, फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं, फिर इधर भी सिस बना लेते हैं, इधर मैं C2H5 लिख लेता हूं, फिर इसके लिए अपन ऐसे बना लेते हैं कॉम्बिनेशंस। तो CH3 इधर अपन बना लेते हैं भाई, दोनों सिस थे, डबल बॉन्ड, अब मैं दोनों ट्रांस बना लेता हूं, दोनों ही ट्रांस बना लेते हैं अपन,
और हाइड्रोजन के बेसिस पे इधर भी सिस, इधर ट्रांस, है ना, इधर भी ट्रांस बनाया अपन ने और इधर भी ट्रांस बनाया अपन ने, दोनों ट्रांस। अब एक सिस और एक ट्रांस बना देते हैं, तो अपन कहेंगे डबल बॉन्ड है, CH लिख लेते हैं, इधर H है और इधर ट्रांस ले लिया मैंने, तो इधर सिस लिख लेते हैं अपन, डबल बॉन्ड बनाते हैं और इधर हाइड्रोजन, इधर C2H5 लिख देते हैं। अब यहां सिस लिख के इधर ट्रांस बना देते हैं, तो इधर मैं सिस लिख लेता हूं, कार्बन हाइड्रोजन इधर लिख लेता हूं मैं ट्रांस, इधर ऐसे बना लेता हूं। ये अपने पास गिवन है, सपोज करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इधर अपन ने सिस लिखा हुआ है दोनों, ये दोनों सिस है, इधर भी सिस है, इधर भी ट्रांस है और इधर भी ट्रांस है। अपन क्या बोल सकते हैं, इधर सिस है और इधर ट्रांस है, तो अपन कहेंगे इधर भी तो एक ट्रांस और एक सिस है, इधर सिस है, इधर ट्रांस है। अपन कहेंगे इधर सिस है, इधर भी ट्रांस है, तो ये दोनों डिफरेंट है, अपन कैसे बताएंगे, तो बताएंगे ना, CH3 वाले पार्ट पे जिस कार्बन से CH3 अटैच्ड है और ये ग्रुप अटैच्ड है, वहां पर ट्रांस है, वहां पर जहां पर CH3 अटैच्ड है वहां पर सिस है, इसलिए वो डिफरेंट है। और C2H5 वाले में ट्रांस है, इधर C2H5 वाले में सिस है, तो 4 आइसोमर्स बने। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 to the power of n, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइड अपन को पता था, वी आर एबल टू राइट दैट। वैसे तो अपन यही कॉम्बिनेशन बना लेते हैं ऐसे कि सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस सिस, अनसिमेट्रिकल है तो 4 तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर सिमेट्रिकल होता तो फिर इन दोनों में से किसी एक को ही काउंट करना होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल में क्या कर लेते हैं अपन, इधर मान लेते हैं CH3 है दोनों में, तो अपन कहते हैं कि इसको 180 रोटेट करो, यही बन जाएगा, घुमा दो इसको 180, ये बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, और इन दोनों को, क्योंकि एक ही प्लेन में तो हम किसी भी मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं ना, इट विल रिमेन सेम ना, ऐसे नहीं कर सकते अपन, बस एक ही प्लेन में कितना भी घुमा सकते हैं अपन मॉलिक्यूल। तो वी कैन से दैट सिस ट्रांस कैसे बताएंगे अपन, वी नो दैट। तो इसमें से इन दोनों में से किसी एक को ही काउंट करना होता, अगर यहां पर भी CH3 होता तो। सेकंड एग्जांपल होता अपना, सेकंड एग्जांपल में अपन ऐसे लिख सकते थे, डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दिस इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होगा तो ये अनसिमेट्रिकल था, इसका आंसर 4 आया था, ये सिमेट्रिकल है, इसका आंसर 3 आएगा। 3 क्यों, बिकॉज 1 2 और इन दोनों में से किसी एक को काउंट करोगे, बिकॉज दीज टू आर आइडेंटिकल। इसके लिए वो आइडेंटिकल नहीं थे क्योंकि वहां C2H5 था, उसके लिए वो आइडेंटिकल है, तो अपन क्या कोड कर सकता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, वी नो दिस फॉर्मूलास, ये फॉर्मूला जो अभी लिखे अपन ने ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से मोस्टली अपन इन्हीं को यूज करता है स्टीरियो आइसोमर्स में। तो आई कैन राइट दैट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मेरे पास कुछ कंपाउंड गिवन है, इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपन को बनाने हैं। मैं थर्ड ऐसे ले लेता हूं, अपन ऐसे बता देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CHF, we can write like this। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, वो बताना है अपन को, इनको हटा देता हूं।
नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जो स्ट्रक्चर्स गिवन है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हमसे पूछेंगे। सर आइदर हम लोग सिस ट्रांस बोलेंगे या फिर इजेड बोलेंगे ना। दोनों में मतलब अपन को ये बताना है, कुछ भी बता सकते हो आप। कहीं इजेड बताना पड़ेगा, कहीं हमें तो साइट चेक करना है, हाउ मेनी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट आर प्रेजेंट। तो कोई एक ही बताएंगे ना हम लोग, मतलब दोनों को हाँ, काउंट नहीं करेंगे ना हाँ, इसका। एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट पे या तो इजेड बोलोगे या फिर सिस्टम बोलोगे, कोई भी एक बोल सकते हो। हाँ ठीक है।
गया? फर्स्ट वाले में कितना आया? 4 फर्स्ट वाले का 2 दो 2 आया। ठीक है, सिर्फ इससे ना, क्योंकि ये तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ये शो कर नहीं सकता, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये शो कर सकता है सीजर ट्रांस। दूसरे वाले में इट इज अनसिमेट्रिकल, तो 4 लिखूं। अब इसमें क्या करूं? इसमें 4 लग रहा है। इसमें भी 4 होगा थर्ड वाले में। इस वाले में 4, ये वाला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ये 1 था, ये 2 था, और ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिक ना, हाँ हाँ लेकिन ये वाला शो कर सकता है। सिर्फ रिंग की बात करें तो अपन यहां से बता सकते हैं, इस वाले पार्ट से, उसकी बात मत करो। तो इसमें सीजर ट्रांस आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसमें। तो सर जो रिंग में सिस ट्रांस है, मतलब एक बार सिस होगा तो हम लोग उसको डिफरेंट नहीं कंसिडर करेंगे क्या? डिफरेंट ग्रुप, नहीं, मतलब एक बार से CH3 नीचे CH3 ऊपर और अच्छा तुम CH3 नीचे तो इसको नीचे करके फिर उसको बना लें। हाँ, मतलब वो डिफरेंट हो सकता है क्या? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि रिंग इसको अपन कैसे डिफरेंट बताएंगे? 2 CH3 है, एक बार CH3 दोनों सेम साइड है। सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है ना, लेकिन हाँ, मतलब वो अनसिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे हम लोग उसके सिस ना, ट्रांस ना पे। उसको अनसिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे। ठीक है सर। सर वो पहला वाला अनसिमेट्रिकल है ना? ये वाला हाँ है ना अनसिमेट्रिकल, ठीक है सर। लेकिन सिर्फ ये वाला डबल बॉन्ड ही सीजर ट्रांस शो कर सकता है, बस बाकी नहीं शो कर सकते ना, क्योंकि ये एलीन है, और एलीन में जब डबल बॉन्ड ऑड नंबर होता है तभी ज्योमेट्रिकल होता है। इवन नंबर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है अगर, तो वो आउट ऑफ प्लेन होता है, सेम प्लेन में। ये 4 4 एक इससे और एक इससे ना, हाँ सर। हाँ ये वाला सिर्फ सेज दिखा रहा है। हाँ वो वाला भी शो करेगा सर। अरे रिंग के अंदर 6 मेंबर्ड है, नहीं शो कर सकता। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कौन सा इजेड, कौन सा इजेड भाई, वहां पे इसका अगर ट्रांस नहीं बन सकता, ठीक है ना। इसमें 4 ये भी डबल बॉन्ड शो कर पाएगा, ये भी शो कर पाएगा, है ना, तो इसके 4 हो जाएंगे। इसमें 2 सिर्फ इन दोनों की वजह से 2 हो गए। डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग कैन ओनली शो सीजन ट्रांस और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म व्हेन इट इज एटलीस्ट 8 मेंबर्ड रिंग। ये तो 10 मेंबर्ड था। इनमें से किसी को कोई डाउट है क्या? सर ई सर वाला वो फिर से बताना। ई वाले में आप इस रिंग को थोड़ा शिफ्ट कर दो ऐसे, तो ऐसे बन जाएगा दोनों ट्रांस पे, नंबरिंग कर लो आप। तो मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, अगर अपन ऐसे बनाएंगे तो 20 सीजर ट्रांस हो जाएगा। ओके ना, मतलब अपन इनको एक ऐसे पोजीशन पे लेके आ सकते हैं जब वो दोनों सिज हो जाए या दोनों ट्रांस हो जाए।
या एक सिस और एक ट्रांस हो जाए। और इस रिंग को अपन ऐसे ही बना सकते हैं ना, जरूरत पड़ेगा तो। ये भी बन सकता है, वो तो मैंने इसलिए दिखाया कि इसको अपन अच्छे से बता सकते हैं कि ये ट्रांस है, और इनको अगर अलग अलग शिफ्ट कर देंगे कहीं किसी और पोजीशन पे तो अपन सिस बता सकते हैं उनको। ऐसे कर दो, ये ट्रांस होगा, 2 बॉन्ड छोड़ के ना, ये सिस है, ये ट्रांस है। तो ये ट्रांस है, ये सिस है। ट्रांस इसलिए क्योंकि एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, इसमें दोनों बाहर। इसमें अपन कहेंगे एक ऊपर एक नीचे, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, ऐसे। राइट? तो मतलब अपन उसको ना, रिंग को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कहीं। 7 को नहीं कर सकते, 7 मेंबर को, ये तो 8 मेंबर खुद ही है, इसको एडजस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर रिंग का साइज 8 मेंबर्ड ऑनवर्ड्स है, क्योंकि 8 मेंबर्ड में अगर बना सकते हैं उसको, 8 मेंबर्ड में अगर सारे ही ऐसे बना लो तो अपन सिस बोल देते हैं। तो किसी भी बॉन्ड को अपन सिस बना सकते हैं, किसी भी बॉन्ड को अपन ट्रांस बना सकते हैं। ऐसे बना देंगे 8 मेंबर्ड, तो यहां पर ट्रांस हो गया। तो किसी भी बॉन्ड को हम, ये तो 10 मेंबर्ड है, मैं किसी भी बॉन्ड को सिस बना सकता हूं, किसी को भी ट्रांस बना सकता हूं। 8 मेंबर्ड रिंग फोल्ड हो जाएगा, ये तो 10 मेंबर्ड है, फोल्ड कर ही सकते हैं सभी जगह, तो ये फोल्ड हो जाएंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। इसमें से किसी और में डाउट है? सर डी वाले में मैं बोल रहा था कि अगर सी डबल बॉन्ड, वो जो डबल बॉन्ड है ना वहां वाला, वहां पे सिस ट्रांस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उससे हम लोग इजेड ऐसे देख सकते हैं कि ना कार्बन से मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड है ना, उससे जो कार्बन अटैच है वो दोनों में सेम है। उसके बाद जो कार्बन अटैच है ना, तो एक में CH3 अटैच है और एक में C डबल बॉन्ड C अटैच है, तो वहां से इजेड नहीं देख सकते। हाँ, अब क्या करें? उसके बाद वाला जो कार्बन एटम है उसमें एक में CH3 और H अटैच्ड है और एक में C डबल बॉन्ड C और एक H अटैच है, तो उससे इजेड नहीं देख सकते, तो वहां पे नंबरिंग कर दिया हम लोगों ने। अरे 1, 1 भैया, और एक बात बताओ, ये सब भूल जा, तुझे ऐसे करना है, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इस पे इजेड बता रहे तू। हाँ ठीक है, तूने कहा ये जेड है, अब ई बना के दिखाओ इसका। ई नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? जब जब जिसका, भाई किसी का सिस या ट्रांस नहीं बनेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो किया? अच्छा हाँ ठीक है, समझा। हो गया? अब इनकी बात करते हैं। इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? 4 है। 4 बने उसके। 4 होंगे। 6 बनेंगे। देख लेता हूं, एक बार बना लेता हूं, क्योंकि रिंग वाला है ना, इस पर एक बार बना लेता हूं। एक सीएल को ऊपर बनाया, साइड वाले सीएल को ऊपर बनाया, अपोजिट वाले सीएल को ऊपर बनाया, बस यही बने, 4 बने। इसके अलावा बताओ अगर कोई बनता है तो। इसके अलावा तो कोई नहीं बन रहा। इसके
सर लग तो 6 रहा है। 6 लग रहे हैं, बना के देखने पड़ेंगे यार। एक बार ऐसे बनाते हैं सारे, एक बार एफ को ऊपर, एक बार सीएल को ऊपर, एक बार अपोजिट वाले सीएल को ऊपर, एक बार एफ और सीएल साइड वाले ऊपर, एक बार एफ और सीएल अपोजिट वाले ऊपर। 6 तक तो बन गया यार। एक बार एफ सीएल और सीएल ऊपर, सीएल नीचे। सर ये 4th वाला केस है। हाँ एक बार वही कर रहा हूं मैं तो बना के देख रहा हूं। एक सीएल, बाकी एक ही तरफ। सेम हो गया 4th और लास्ट वाला। फोर्थ वाला और वो सेम है। हाँ क्या मैंने ऐसे बनाया है? हाँ सर बनाया है। कहां पर है? भाई एक बार साइड वाला सीएल ना, सिर्फ साइड वाला सीएल। अच्छा ये बना हाँ रखा। नहीं बना रखा। बनाया है। नहीं ये वाला नहीं है ना, ये तो एफ और सी। एक बार एफ ऊपर, एक बार सिर्फ सीएल ऊपर, लेकिन वो अपोजिट है और ये साइड वाला है। हाँ जी बोलो। ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही बनाओ। सर 4th वाले से सेम नहीं है, 6th 7th वाला। ये वाला भी सही है, अपन नंबरिंग दे देते हैं और ज्यादा अच्छा होगा। एफ और सीएल ना, मतलब यहां सीएल और एफ, और 7th में भी नीचे सीएल और एक मिनट है, इधर एफ के साइड वाले दोनों सीएल एक ही तरफ हैं, इधर एफ के साइड वाले दोनों सीएल एक ही तरफ नहीं है। इधर एफ के साइड वाले दोनों सीएल एक ही तरफ है और एफ के अपोजिट वाला सीएल ऊपर है। तो मैं एक मिनट रुक जाओ, देख लेता हूं मैं चेक कर लेता हूं। मैं यहां पर अगर सिस्ट्रॉन्स बताऊंगा तो दोनों इससे भी बता सकता हूं, इससे भी बता सकता हूं। मैं सिस्ट्रॉन्स इससे भी बता सकता हूं, इससे भी बता सकता हूं। लेकिन यहां सिस है और यहां ट्रांस है, यहां ट्रांस है और यहां सिस है। बताओ अनसिमेट्रिकल है ये मॉलिक्यूल है? सिमेट्रिकल होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपन को। अब बताओ, मुझे लग रहा है दे आर डिफरेंट। नहीं सर डिफरेंट। बताओ देख लेते हैं यार एक बार। यहां पर मैं फिर से बना लेता हूं भाई। यहां 3rd वाला और 6th वाला देखिए एक बार। थर्ड वाला और सिक्स्थ वाला दोनों सीएल एक ही तरफ है और दोनों एक ही तरफ है।
हाँ ये सही है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड वाला और सिक्स वाला सेम है, इसमें मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं कि दोनों सीएल एक ही तरफ है, दोनों एफ है, मतलब अलग तरफ है। ये दोनों एक ही तरफ है, ये दोनों एक ही तरफ है, तो इनको नीचे करो या इनको ऊपर करो, एक ही बात है। तो यहाँ दोनों नीचे रखे हुए हैं आपने और यहाँ दोनों ऊपर रखे हुए हैं आपने, तो थर्ड वाला सिक्स वाला सेम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड वाले और सिक्स वाले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर सेम, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें से किसी एक को काउंट करूंगा मैं, सिक्स वाले को काउंट कर या सिक्स वाले को हटाते हैं, थर्ड वाले को रहने देते हैं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें मुझे प्रॉब्लम है, बताओ मुझे इसलिए प्रॉब्लम है ना। देखना, अगर अपन चेक करें तो अनसिमेट्रिकल में अगर एफ और सीएल में एक बार ट्रांस है और एफ और सीएल में एक बार सिस है, दोनों ऐसे नहीं है ना। अगर आप ऐसे बनाते तो मैं सेम बोल देता, मतलब इसको आप ऐसे बनाते ना, मैं बिल्कुल नहीं सोचता, मैं कहता छोड़ो, मतलब मुझे नहीं सोचना। ऐसे बनाए ना अपन ने, आप ऐसे बना लेते हैं, मैं छोड़ देता, क्योंकि वो तो कहते हैं अपन कि भाई ये वाला है तो वही तो बना रखा है? इधर क्या हो रहा है ना कि एफ ऊपर है और बाकी तीन सीएल नीचे। इधर क्या है ना कि एफ एक सीएल, आपने एक एफ ऊपर बनाया ना, तीनों सीएल को नीचे बनाया। आप एक सीएल को ऊपर बना के तीनों को नीचे क्यों नहीं बना सकते? ये मैं हटा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें मुझे प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ये ठीक है, ये फ्लोरीन ऊपर लिया अपन ने, ठीक है, दोनों क्लोरीन अपोजिट वाले ठीक है, दोनों क्लोरीन साइड वाले एक ही तरफ है, वो भी बन गया। अब फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही तरफ बन गया, फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही तरफ बन गया, लेकिन यहां पर दोनों क्लोरीन अलग अपोजिट है। यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ट्रांस है, लेकिन क्लोरीन एक ही तरफ है। यहां पर क्लोरीन में ट्रांस है, यहां पर फ्लोरीन में सिस है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने यही तो बताया था मुझे, ऐसे करके जो चार काउंट किए थे ना आपने, उनमें यही तो बताए थे आपने कि जब अपन यहां पर सिस और ट्रांस का कॉम्बिनेशन बना रहे थे ना इन दोनों में, तो आप यही तो कह रहे थे कि C2H5 के रिस्पेक्ट में ट्रांस और CH3 के रिस्पेक्ट में सिस। मैं भी तो यही कर रहा हूं, F और Cl के रिस्पेक्ट में सिस, Cl के रिस्पेक्ट में ट्रांस। Cl के रिस्पेक्ट में यहां पर ट्रांस है, यहां पर सिस है, और F के रिस्पेक्ट में ट्रांस। बनेंगे तो 6, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब क्या करें, नेक्स्ट वाला, आई के कितने बने? बताओ भाई, आई के कितने बना दो, फिर से बनाऊंगा अब, है ना। अब बनाओ, आई के कितने बने? सारे एक ही तरफ कर देते हैं। इधर आई, इधर कुछ और है ना, नहीं ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आई के और एच के सेम ही नंबर होंगे ना, मतलब डिफरेंस तो ऐसे है नहीं कुछ, सिमेट्री उसी प्लेन में जिसमें ऊपर थी। हाँ अपन ऐसे बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से बोल सकते हैं अपन। फिर भी एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक रहेगा ना, टाइम थोड़ी लगेगा अपन को। भाई एक बार एफ को ऊपर रख लेते हैं, बाकी सब सीएल नीचे रख देते हैं। एक बार बीआर को ऊपर रख लेते हैं, एक बार सीएल को ऊपर रख लेते हैं।
एक बार बीआर को ऊपर रख लेते हैं। फिर उसके बाद अपन क्या करें, एक बार एफ और बीआर को ऊपर रखते हैं, एफ और सीएल को कर लेते हैं साइड में। मेरे ख्याल से सही बोल रहा था तो, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर उससे, वैसे ही रहेगा वो। और एक बार एफ और बीआर को ऊपर रख लेते हैं, सीएल को नीचे रखते हैं। मेरे ख्याल से 6 बन रहा था, सही कर रहा था वो, ये अपन को बना के देखने को नहीं चाहिए उनको, तो चलेगा 6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अब इसमें मैं एक बार चेक कर लूं, मुझे मतलब अगर कोई डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा एक बार। वैसे इसमें कुछ था नहीं ऐसे, ये ज्यादा इजी था उससे, ऊपर वाले से। इसमें अपन क्या करते हैं, जे की बात कर देते हैं, जे में आई लिख लेते हैं, इसमें आई लिख लेते हैं, सीएल वाले में आई लिख लेते हैं, एफ को ऊपर, सीएल को ऊपर, बीआर को ऊपर। अब एक बार आई को भी ऊपर लिखना पड़ेगा, आई को ऊपर लिखते हैं, बाकी सबको नीचे लिख देता है। एफ सीएल बीआर। अब अपन क्या करते हैं, एफ और आई को ऊपर लिखते हैं, इसमें ज्यादा बनेंगे यार। सर इसमें 16 बनेंगे, हम कायरल सेंटर देख के बोल सकते हैं कि आर एस करके 16 बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें काफी सारे बनेंगे, इसमें बहुत बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो एफ का आई के साथ कॉम्बिनेशन, एफ का सीएल के साथ कॉम्बिनेशन, एफ का 4 वो बन जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन इसमें काफी सारे बन जाएंगे। जैसे एफ और आई को रखते हैं या एफ और सीएल से शुरू करते हैं, तो इसमें ना 3 यही बन जाएंगे। अब एक ये बन जाएगा, फिर एक का इसके साथ तो 9 वो बन जाएंगे, और 5 ये हो गए, और 15 तक तो दिख ही रहे मुझे, तो इसमें काफी सारे बन जाएंगे। ये बन गया, फिर एक एफ और सी बीआर बन जाएगा, एक एफ ये बन जाएगा, फिर एफ को लेके मतलब इसे काफी सारे बन जाएंगे। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा बनाता हूं मैं बस। एफ इधर सीएल को ऐसे रखता हूं, बीआर को ऐसे करता हूं, आई को ऐसे करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना, और एफ और आई को भी ले लेता हूं। ये बीआर है, ये सीएल है। अब क्या बनाऊं, आई और बी आर ऊपर की तरफ और एफ और सी एल नीचे की तरफ, नहीं वो सेम हो जाएगा, सॉरी आई और बीआर ऊपर की तरफ, ये सेम हो जाएंगे ना उससे। हाँ सेम हो जाएगा। अब क्या बनेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चाहिए ना अपन को, नंबर ऑफ आइसोमर्स थोड़ी बता रहे हैं अपन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चाहिए मुझे बस। आई सी एल के साथ करें कॉम्बिनेशन, हो गया ना, मतलब आई का कॉम्बिनेशन ऐसे कर लें, अपोजिट आई और सीएल का दोनों, और एफ और बीआर ऐसे, एफ और बीआर ऐसे। तो बी आर और सी ऊपर की तरफ और आई और एफ नीचे की तरफ। बीआर और सीएल ऊपर की, ये है तो बन तो हाँ, गया। वो बन, इसको एक बार चेक करना था मुझे, ये भी बन गया, ये दोनों सेम है, इसलिए ये नहीं बनेगा। सर हम ऐसे तो कर सकते हैं कि हम एक ग्रुप को हमेशा ऊपर या नीचे ही रखेंगे, मतलब एक ग्रुप को फिक्स कर देंगे और फिर बाकी सबको चेंज करेंगे। हाँ तो कर रहे ज्यादा कैसे करोगे, वो कर तो चुका हूं मैं, कैसे करोगे, कर तो चुका हूं मैं। नहीं, मेरा मतलब है कि एक ग्रुप हर एक एग्जाम्पल में फिक्स ही रहेगा, मतलब फ्लोरीन हमेशा बाहर ही आ रहा है हर एग्जाम्पल में।
मतलब हाँ हर तो स्ट्रक्चर में। फ्लोरीन अगर बाहर आ रहा है तो बाकी सबको ऐसे ही लिखा ना अपन ने, देख फ्लोरीन बाहर है बाकी सब नीचे। तो अब हर एग्जाम्पल में कौन से एग्जाम्पल में करेंगे अपन, वो बना तो चुके हैं अपन कॉम्बिनेशन। भाई आप ऐसे थोड़ी बना दोगे कि जैसे अभी अपन ने बनाया था कि आप ऐसे करो कि अब फ्लोरीन को एक बार नीचे कर लेते हैं बाकी सबको ऊपर कर लेते हैं, वो तो सेम हो जाएगा। इसके अलावा एक और बताओ मुझे कोई भी जो तुम बना सकते हो, इनके अलावा और बताओ मुझे, और क्या बना दूं मैं कॉम्बिनेशन। इनके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन है तो बताओ ना मुझे कि ये कॉम्बिनेशन बनाऊंगा सर मैं। बोलो, क्योंकि मेरे 8 बन रहे ना, तुम 16 बता रहे हो, तुम इसलिए 16 बता रहे हो क्योंकि इनके आइसोमर काउंट कर रहे हो तुम। मैं तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहा हूं, मैं बात ही नहीं कर रहा ना टोटल आइसोमर की। तुम ऑप्टिकल भी काउंट करोगे, ये इनके मिरर इमेजेस, क्योंकि इसमें प्लेनो सिमेट्री कहीं भी नहीं है, इसलिए तुमने उसको 16 बोल के आरएस कॉन्फ़िगरेशन जब बोला था तभी मैं समझ गया था कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए मैंने कब बनाते हैं अपन। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है तो बताओ, तुम लोग सब बना रहे हो ना, बता सकते हो। दैट इज, इसके अलावा नहीं बनेंगे, 8 बनेंगे इसके। अगर अपन से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछते ना, ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर्स, तो अपन ऑप्टिकल भी इंक्लूड करके इन सब के मिरर इमेज भी बना देते हैं, तो 16 हो जाता है। आरएस काउंट कर ही नहीं सकते ना इसमें अपन। तो यहां पर रुक जाते हैं अपन, अब अपना नेक्स्ट क्लास देख लो, ठीक है ना। फिर अपन नेक्स्ट वीक से मैं आपको टाइम टेबल में ही क्लास दे दूंगा। चलो फिर आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, हो गया राइट। सर अभी से सुबह ही होगी ना? हाँ सुबह ही करूंगा फिर मैं क्लास। हाँ चलेगा। चलो ठीक है, ओके, बाय हाँ सर। सर। बाय एवरीबॉडी, बाय। बाय बाय।